मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेट कैपेसिटी। सिंगली रेनफोर्स बीम टेंशन जोन में स्टील क्यों दिया जाता है, तो हमारा डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ, टेंशन रजिस्टर इन सभी के लिए होता है। नॉर्मल एक्सियल डेप्थ इंक्रीज विन, तो हमारा हो जाएगा कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट इंक्रीज, टेंशन रेनफोर्समेंट इंक्रीज, ये दोनों हो जाएगा। फ्लेक्सुरल कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ इंक्रीज, यानी कह रहा है फ्लेक्सुरल कंप्रेसिबल ब्लॉक डेप्थ जो है बढ़ा देने पे हमारा क्या होगा, तो स्टील इंक्रीज हो जाएगा, डेप्थ रिड्यूस हो जाएगा, कंक्रीट स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सभी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। किलर लोड फॉर कॉलम गवर्न बाई, तो किलर लोड कॉलम जो होता है क्या गवर्न करता है, तो बकलिंग को गवर्न करता है। कंक्रीट क्रीप रिड्यूस से क्या होता है, तो स्टिफनेस होता है। टू वे स्लैब लोड ट्रांसफर के लिए क्या हो जाएगा, तो शॉर्टर स्पान ओनली, लॉन्गर स्पान ओनली, ये दोनों हमारा हो जाएगा। शियर फ्रिक्शन थ्योरी किसके लिए होता है, जॉइंट्स के लिए होता है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की जो है हमारा 0.67 FCK अपान सिग्मा m होता है, तो ये और किसके बराबर होता है, तो ये हमारा 0.45 FCK के बराबर होता है। इफेक्टिव कवर बढ़ाने पे हमारा क्या होता है, तो मोमेंट कैपेसिटी बढ़ जाता है। बात कर रहा है बैंड स्ट्रेस हाईएस्ट कितना क्या होता है, तो एंड ऑफ बार पे होता है। लेफ्ट लेंथ फॉर HYSD बार्स क्या होता है, तो 55 होता है। टी बीम में कंप्रेसिव ब्लॉक केवल कहाँ होता है, तो फ्लैंज में देखने को मिलता है। मिनिमम स्लैब थिकनेस फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्या होता है, तो L/25 होता है। कॉमन डिजाइन एट सर्टेन कॉलम वेन, तो कॉलम डिजाइन एट सर्टेन कॉलम वेन पूछ रहा है, तो L इफेक्टिव अपॉन D क्या है, अधिकतम 12 होना चाहिए। कॉलम डिजाइन के लिए शार्टर कॉलम की बात कर रहा है। प्री स्ट्रेस्ड लॉस्ट मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो प्री स्ट्रेस्ड लॉस मैक्सिमम ड्यू टू तो क्रीप। लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी डिपेंड किस पे करता है, तो कवर, वाटर सीमेंट रेशियो एंड कंप्रेशन, इन सभी पे डिपेंड करता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट फेलर मोड क्या होता है, तो ब्रिटल होता है। आरसीसी में आरसीसी बीम में डायगोनल टेंशन रजिस्ट करता है, तो स्ट्रूप से करता है। IS कोड लोड कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो IS कोड लोड कॉम्बिनेशन DD प्लस DL कितना होता है, तो 1.5 होता है। एंकरेज फेलर मोस्टली कहाँ होता है, टेंशन जोन में होता है। मॉडुलर रेशियो डिक्रीज करने पे तब क्या होता है, तो हमारा जब मॉडुलस रेशियो को कम करते हैं तो क्रीप हमारा बढ़ जाता है। बार कट ऑफ की बात कर रहा है, तो पॉइंट सेफ्टी क्या होता है, तो बार कट ऑफ पॉइंट सेफ्टी जो होता है सेटिस्फाई बात कर रहा है। बार कट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाई क्या होता है, शियर बॉन्ड एंड मोमेंट इन सभी में होता है के लिए होता है। बीम में मैक्सिमम जो है रेनफोर्समेंट लिमिट क्यों होता है, तो ब्रिटल फेलर अवॉइड करने के लिए होता है। स्टील परसेंटेज बढ़ाने से क्या होता है, तो डिफ्लेक्शन हमारा कम हो जाता है। पंचिंग शियर किसमें क्रिटिकल होता है, तो हमारा स्लैब और कॉलम में होता है। फ्लैट स्लैब में ड्रॉप पैनल प्रोवाइड क्यों होता है, तो हमारा इन दोनों के लिए होता है, शियर और मोमेंट्स के लिए। डबली रेनफोर्स बीम कब जरूरत पड़ती है, तो हमारा ये डी रिस्ट्रिक्टेड और मोमेंट हाई एंड डक्टिलिटी नीड, इन सभी के लिए हमारा डबल रेनफोर्समेंट बीम की आवश्यकता पड़ती है। टू वे स्लैब रिक्वायर टेंशन बार एट कॉर्नर वेन, यानी कब पड़ता है, तो कॉर्नर फ्री पे पड़ता है। इफेक्टिव स्पान ऑफ कैंटिलीवर किसके बराबर होता है, तो फेस ऑफ सपोर्ट टू फ्री इंड होता है। टेंशन स्पेशली कंसीडर्ड वेन, तो टेंशन स्पेशली किसके लिए कंसीडर होता है, तब कर्वेचर बीम यानी कर्व्ड, हमारा कर्व बीम हो जाएगा, कॉर्नर बीम्स हो जाएगा, इसेंट्रिक लोडिंग हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इंक्लूडेड, तो हमारा डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन, ये सभी हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन से अलाउड ओनली व्हेन सेक्शन इज अंडर एनफोर्समेंट, यानी ये हो गया अंडर एनफोर्स्ड की बात कर रहा है। मिनिमम बार इन सर्कुलेशन कॉलम में हमारे कम से कम 6 बार की जरूरत पड़ती है, जबकि हमारा आयताकार बार में 4 बार की जरूरत पड़ती है। 4 बार आयताकार की बात कर रहा है, ठीक है। कॉलम रेक्टेंगुलर स्टील, कॉलम लॉन्गिट्यूडिनल स्टील के लिए लैप स्पेसिंग स्प्लाइस क्या होता है, तो मिड हाइट होता है। कंक्रीट कवर इंक्रीज मेनली टू रेजिस्ट कोरोजन, बॉन्ड फेलर मोस्टली इन प्लेन बार। कॉलम में टाई स्पेसिंग क्या होता है, तो हमारा
ऑल ऑफ दीज मैक्सिमम हो जाएगा। बात कर रहा है लिस्ट डायमेंशन की 16 5 और 300 mm, ये सभी हमारा कॉलम में टाई स्पेसिंग हो जाएगा। सिलेंडर सिलेंडर कॉलम सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड टू सिलेंडर कॉलम सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिसिटी लोड का डिजाइन गवर्न कौन करता है? तो बकलिंग। एलएसएम हमारा लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहा है। में एलएसएम में पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील के लिए कितना लिया जाता है? 1.15 लिया जाता है। डिफ्लेक्शन कंट्रोल डिपेंड किस पे करता है? तो हमारा स्पान यानी डेप्थ, क्रीप, स्टील परसेंटेज, इन सभी पे करता है। स्पेसिंग ऑफ मेन बार इन स्लैब, तो मेन बार में स्पेसिंग हमारा स्लैब के लिए कह रहा है तो हमारा 3D हो जाएगा अधिकतम या 300 mm, इन दोनों में से जो भी हो। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है? तो न्यूट्रल एक्सिस पे होता है, NA। शियर कैपेसिटी कंक्रीट का VC क्या होता है? टाउ सी BD होता है बराबर। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड व्हेन इफ V मोर देन VC बिकॉज, तो बात कर रहा है तो ये श्रिंकेज, टेम्परेचर एंड डायगोनल टेंशन, इन सभी के लिए हो जाएगा। एलएसएम में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए कितना होता है? तो 1.5 लिया जाता है। कॉमन इंटरेक्शन डायगोनल किसके लिए होता है? तो कंबाइंड बेंडिंग प्लस कंप्रेशन, इन सभी के लिए हो जाएगा। दोनों की बात करें। आरसीसी में क्रीप सबसे अधिक किस प्रभाव डालती है? तो हमारा आरसीसी में क्रीप सबसे अधिक लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन पे प्रभाव डालती है। इफेक्टिव स्पान सिंपली सपोर्टेड बीम किसके बराबर होता है? तो लेजर ऑफ A एंड B हो जाएगा, लेसर ऑफ एंड B। क्रैक विड्थ कंट्रोल बाई, तो कर रहा है स्टील स्पेसिंग कवर एंड डाई बाय डायमीटर, इन सभी हमारा क्या है? क्रैश विड्थ कंट्रोल के लिए होता है। आरसीसी बीम को डेप्थ बीम कब कहते हैं? तो जब हमारा L/D तो अधिकतम 2 हो। डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमारा हाई बेंडिंग मोमेंट, लिमिट डेप्थ एंड इंक्रीज डक्टिलिटी, ये सभी के लिए हमारा डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम स्टील स्लैब में क्या होता है? तो 0.12% प्लेन बार के बराबर होता है मिनिमम स्टील स्लैब में। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट अलाउ क्या होता है? 20% होता है। मॉडुलर रेशियो M किसके बराबर होता है? तो ES/EC के बराबर होता है। श्रिंकेज रेनफोर्समेंट किस में आवश्यक होती है? तो स्लैब में होती है। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टाउ BD का मान किस पे निर्भर करता है? तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे निर्भर करता है। लैप स्प्लाइस टेंशन जोन में मिनिमम लेंथ क्या होता है? तो 2LD होता है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्ट्रूप्स इन बीम, तो ये हमारा बीम में बात कर रहा है। मैक्सिमम छल्लों के बीच स्पेसिंग क्या होता है? तो डाई के बराबर होता है, D। पंचिंग शियर क्रिटिकल सेक्शन एट, तो पैरामीटर एट D/2। टी बी में इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ क्या होती है? तो एस पर IS 456 अकॉर्डिंग। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में मुख्य स्ट्रेस क्या होता है? तो कंप्रेसिव। मिनिमम इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है? तो हमारा L/300 प्लस D/30 के बराबर होता है। फुटिंग की डेप्थ किस पर निर्भर करती है? तो हमारा शियर स्ट्रेस, बियरिंग कैपेसिटी, मोमेंट, इन सभी पे डिपेंड करती है। वन वे शियर फुटिंग में क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है? तो हमारा D डिस्टेंस पे होता है। टॉर्सन के लिए इक्विलेंट शियर किसके बराबर होता है? तो अंडर रूट V² प्लस T2/D2 हो जाएगा। स्लैब न्यूट्रल एक्सिस किस में होती है? तो हमारा शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन में होता है। टू वे स्लैब कैसे पहचाना जाता है? तो LY/LX, जो जब हमारा 2 होता अधिकतम तो हमारा 2 वे स्लैब होता है, जब 2 से कम होता है तो 1 वे स्लैब होता है। कॉलम को लॉन्ग कॉलम कहा जाता है जब वैल्यू हमारा 30 से अधिक होता है। अंडर रेनफोर्स बीम में फेलर कैसा होता है? तो डक्टाइल होता है। ओवर रेनफोर्स बीम में सबसे पहले कौन फेल होता है? तो हमारा कंक्रीट कंप्रेशन फेल होता है। शियर एनफोर्समेंट की मिनिमम स्पेसिंग वर्टिकल स्ट्रूप्स में क्या होती है? तो 0.75D होता है। मिनिमम रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम परसेंटेज ऑफ B/D की बात कर रहा है तो 0.85% होता है। डेवलपमेंट लेंथ किसके बराबर होता है? तो 5 सिग्मा S/टाउ BD हो जाएगा, इसके बराबर होता है डेवलपमेंट लेंथ। इफेक्टिव डेप्थ D किसके बीच मापा जाता है? तो हमारा कंप्रेंशन फाइबर टू सेंट्रॉयड ऑफ टेंसाइल स्टील के बराबर होता है, के बीच मापा जाता है। कंप्रेशन फाइबर टू सेंट्रॉयड ऑफ टेंसाइल स्टील के बीच हमारा इफेक्टिव डेप्थ D मापा जाता है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सिबल में स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर किस कोड के लिए होता है? तो IS 456 के लिए होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में परमिसिबल स्ट्रेस किसके आधार पर तय किया जाता है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के आधार पर तय किया जाता है।
लिमिट स्टे मेथड यानी एलएसएम में लोड फैक्टर फॉर डेड लोड क्या लिया जाता है, तो 1.5 लिया जाता है। आरसीसी में मिनिमम कवर बीम की बात कर रहा है तो मॉडरेट एक्सपोजर के लिए 25 mm लिया जाता है। बैलेंस सेक्शन में कौन सा स्ट्रेस क्रिटिकल होता है, तो हमारा कंक्रीट क्रश प्लस स्टील यील्ड, ये दोनों हमारा क्रिटिकल स्ट्रेस होता है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट एट फेलर IS 456 अकॉर्डिंग क्या लिया जाता है, 0.0035 लिया जाता है। IS 456 2000 के अनुसार आरसीसी डिजाइन मुख्य रूप से किस मेथड पर आधारित होता है, तो लिमिट स्टे मेथड पर आधारित होता है। आरसीसी में न्यूनतम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी IS 456 के अकॉर्डिंग क्या लिया जाता है, तो M20 लिया जाता है। FE 500 स्टील का कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेस कितना माना जाता है, तो हमारा 500 MPa माना जाता है।